हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो इस सीरीज के अंदर हम हर चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो भी हमारे आरयूएचएस के सिलेबस में होते हैं, या फिर कहा जाए 12th एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर। इससे पहले मैं बता देता हूँ भी, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इन चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आपको ये चीज़ें समझने में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। बाकी आरयूएचएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अपना नीचे ऐप का लिंक दिया हुआ है, विश्वास ई लर्निंग ऐप, वहाँ आपको कोर्स अवेलेबल है, तो वहाँ से आप कोई टॉपिक अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये कहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, तो अपनी जो विश्वास, बार बार बता दिया गया है अभी वैसे तो, ये विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट आरयू पब्लिकेशन सीकर के नाम से बुक मिलेगी। इसके अंदर हर चैप्टर की थ्योरी और नोट्स, सॉरी, थ्योरी और एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं, प्लस इसके अंदर 2 मॉडल पेपर हैं और आरयूएचएस के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके क्वेश्चन हैं सारे। तो इस बुक को भी जल्दी से जल्दी मंगवा लेवे जिनके पास भी नहीं है। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब क्लियर दिख रहा होगा अभी आपको। सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन देखो, यूनिट डायमेंशन के देखा जाए तो हर साल तो नहीं, लेकिन मात्रक और विमा के जैसे 2024 में 4 से 5 क्वेश्चन, सॉरी 23 में 4 से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं यूनिट डायमेंशन के। हर साल ऑन एन एवरेज 2 से 3 मात्रक के विमा के क्वेश्चन आते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट डायमेंशन होती है यूनिट डायमेंशन के केस से। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, टेस्ला। वैसे फॉर्मूले से भी अगर आप निकालना चाहो एक फॉर्म में, अगर वैसे ही लिखना चाहो तो अब से और क्या लिख सकते हो आप, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कई बार। यहां से बी की यूनिट निकालना चाहो तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन कूलाम। वेग की क्या होती है, मीटर बटा सेकंड, सेकंड ऊपर चला जाएगा। तो टेस्ला को ही और क्या लिखा जा सकता है, न्यूटन इंटू सेकंड अपॉन कुलाम इंटू मीटर। देखो साइन थीटा ही तो कोई यूनिट होती नहीं है। कुलाम को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकंड। तो इसी को और क्या लिखा जा सकता है, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टेस्ला को इतने तरीके से लिखा जा सकता है। सीजीएस मात्रक कौन सा है, सीजीएस मात्रक होता है गाउस। यूनिट्स जितनी भी हैं, बस इसके बारे में ये क्या है, सीजीएस मात्रक है। जितने भी मात्रक होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के जो हमसे एग्जाम में पूछ सकता है। अच्छा, टेस्ला और गाउस में संबंध भी पूछ सकता है। तो 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है, 10⁴ गाउस के। या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 गाउस किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला के। तो इन फॉर्म में इसकी यूनिट और डायमेंशन को लिखा जा सकता है। विमा आप निकाल ही लोगे। न्यूटन के लिए क्या लिखोगे, m1L1T-2, सेकंड के लिए T1, कुलाम के लिए A1T1 और मीटर के लिए L1 आ जाएगा। T1 से T1 कैंसिल आउट, मतलब विमा में T1 कभी नहीं आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर कोइल इज गिवन बाय। एक वर्ताकार धारावाही चालक कुंडली के केंद्र पर डायरेक्टली एप्लीकेशन है। वर्ताकार के लिए बायो-सावर्ट नियम से निकालते हैं, कितना आता है, μ0I/2r। और स्ट्रेट वायर के लिए कितना आ जाता है, अपॉन में 2πr आ जाता है। When charged particle move in combined magnetic and electric field, then force acting on it is। जब आवेशित कण संयुक्त चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र में, क्या बोलते हैं उसको, लोरेंज पर। लोरेंज फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो लोरेंज फोर्स किसके बराबर होता है, वैद्युत बल और चुंबकीय बल के योग के बराबर। ये टोटल फोर्स लग रहा होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड स्ट्रेट सोलेनोइड इज गिवन बाय। परिनालिका के लिए, सोलेनोइड के लिए अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, μ0Ni। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिखा जाता है, B इज इक्वल टू μ0Ni। N क्या होता है, ये हमारे पास सोलेनोइड या परिनालिका होती है। इसके अंदर एक तार को बार बार लपेटा गया होता है एक ही जगह पर। इस वायर के अंदर से करंट कितना फ्लो करता है, I। तो हमारे पास इसकी टोटल लेंथ कितनी है, मान लीजिए L है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं, कैपिटल N। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में जो फेरों की या घुमावों की संख्या उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल n। तो चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर का 3 चीजों पर निर्भर करता है। इसके अंदर मीडियम कौन सा है, दूसरा यूनिट लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, एकांक लंबाई में कितने तार लपेटे गए हैं, और एक वायर के अंदर से करंट कितना फ्लो कर रहा है। इतनी सारी चीजों पर डिपेंड करता है। बाहर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा 0 होगा। सोलेनोइड या परिनालिका के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितनी होती है, 0 ही होती है। नेक्स्ट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा, स्थिर, स्थिर इलेक्ट्रॉन, एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर। जब भी इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होता है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। केवल किसका निर्माण करता है, वैद्युत क्षेत्र का। उस पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र
वैद्युत क्षेत्र पर आप चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हो, उससे कोई लेना देना ही नहीं है ना। देखो इंटरेक्शन या अन्योन्य क्रिया के लिए कितनी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, दो तो चाहिए ना। एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है, लेकिन यहाँ तो इसके पास चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं, तो वो कैसा रहेगा, स्थिर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी उस पर। फिर नेक्स्ट देखना, a charged particle is moving in circular path with velocity v in uniform magnetic field b. If velocity of charged particle is doubled, strength of magnetic field is half, then the radius becomes. देखो चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति, ये हम मैग्नेटिक फील्ड माना करते थे। इसके अंदर जो पार्टिकल का मोशन होता था वो कैसा होता था, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, इसकी वेग लंबवत है इस चुंबकीय क्षेत्र के, तो इसका पथ कैसा होता था, वर्ताकार। और जो लोरेंज फोर्स है ना, किसकी तरह काम करता था, लोरेंज फोर्स कितना होता था, क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा की जगह कितना आ जाता था 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये किसकी तरह काम करता था, सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल। तो एम वी स्क्वायर आर, एम वी स्क्वायर बटा आर की, ये सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर आएगा, लोरेंज बल। वी स्क्वायर से वी गया, रेडियस का क्या फॉर्मूला आ गया, एम वी अपॉन क्यूब बी। त्रिज्या क्या फॉर्मूला आया, एम वी अपॉन क्यूब बी। अब हमें क्या कह रहा है, यदि आवेशित कण का वेग दोगुना, इसको तो दोगुना कर दिया अभी, और चुंबकीय क्षेत्र आधा, इसको आधा कर दिया, तो त्रिज्या कितने गुना हो जाएगी अभी, रेडियस कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड। रेडियस का एक सीधा सा फॉर्मूला याद रखना, आर इज इक्वल टू एम वी बटा क्यू बी। फिर नेक्स्ट ये आपका पीवाई क्यू भी, ये चार्ज पार्टिकल मास एम, अच्छा टाइम टेकन, देखो v बराबर ओमेगा आर होता है, ओमेगा किसके बराबर, v बटा आर। मैं प्रूफ की फॉर्म में बता देता हूँ, v आर अभी हमने निकाला कितना आता था, एम वी बटा क्यूब बी, v से v गया कितना आया, क्यूब बी बटा एम। ओमेगा की वैल्यू इतनी आ गई। ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी क्या लिखी जा सकती है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बटा टी। तो 2 पाई बटा टी किसके इक्वल आ गया, क्यूब बी बटा एम। तो टी किसके इक्वल आ जाएगा, टाइम टेकन इन बाई वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने में लिया गया समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई एम बटा क्यूब बी। देखो ये टी उधर गया, क्यूब बी डिवाइड में, एम मल्टीप्लाई में आ गया, 2 पाई एम अपॉन क्यूब बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन। सेवंथ क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा। आवर्तकाल किस तरीके से निकाला जाता है समझ गए होंगे आप। एन ऑब्जर्वर मूव्स, ये भी टू आई क्यू अभी, पास्ट एन इलेक्ट्रॉन एंड मूविंग इलेक्ट्रॉन, हिज इंस्ट्रूमेंट मेजर्स, एक पर्यवेक्षक एक गतिशील इलेक्ट्रॉन के पार चला जाता है, उसका उपकरण मापेगा, क्या नापेगा, दोनों, गतिशील है ना और जो व्यक्ति है वो भी चल रहा है, तो दोनों की स्थिति आपस में बदल रही होगी, तो दोनों को मेजर करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में याद रखना, इसमें अगर यहाँ रेस्ट इलेक्ट्रॉन होता ना, स्थिर इलेक्ट्रॉन होता, तो भी हमारा आंसर यही आता, फिर चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आती। स्थिर इलेक्ट्रॉन और व्यक्ति चल रहा है, पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर चल रहा है, वेग या वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, स्थिति बदलनी चाहिए। दो जनों की अगर आपस में पोजीशन बदल रही है, इसका मतलब वो मूव कर रहे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, तो भी आंसर यही आता है। ये आपके एग्जाम का पीवाईक्यू रह चुका है, एग्जाम में रेस्ट ही आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में चलने वाले आवेशित कण का पथ होगा सर्कुलर, वर्ताकार। आपके एग्जाम का क्वेश्चन भाई, बहुत बार ये क्वेश्चन, 2 बार शायद आपके एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। ठीक है, अभी बनाकर भी बताया था मैंने किस तरीके से होता है। ए लॉन्ग वायर कैरिंग सर्टेन करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.8 टेस्ला एट ए डिस्टेंस, लंबे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, एम्पियर के नियम से निकालते हैं, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, 0.8 टेस्ला, कितनी डिस्टेंस के ऊपर, 0.5 पर। देन मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस, इस दूरी को दोगुना किया, आर को डबल करने से मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाती है। तो पहले 0.8 टेस्ला थे, अब कितनी हो जाएगी, 0.4 टेस्ला। इससे ज्यादा न्यूमेरिकली सोल्व करने की इसको जरूरत नहीं है, दारा सेम है ही। एम्पियर सर्किटल लॉ इन्वॉल्व इन फाइंडिंग, एम्पियर का परिपथीय नियम, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कितना होता है, म्यू नॉट सबमिशन आई, कुल धारा का म्यू नॉट गुणा होता है किसके, टोटल करंट एनक्लोज्ड बाई, बंद पथ में कुल धारा, कुल वोल्टता नहीं निकालता, कुल फ्लक्स नहीं निकालता, कुल आवेश नहीं निकालता। कुल आवेश कौन निकालता है, गाउस का नियम, ठीक है ना, इसके लिए गाउस का नियम आ जाएगा, और इसके लिए क्या आ जाएगा, अच्छा क्लोज पाथ के अंदर टोटल वोल्टेज कौन निकालता है, केवीएल बोल सकते हैं एक तरीके से, थर्ड चैप्टर।
फर्स्ट चैप्टर, और ये तो फोर्थ चैप्टर है ये अभी। द मैग्नेटिक फील्ड बी इज फ्रॉम ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, इफ करंट फ्लोइंग इन वायर इज कांस्टेंट व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस को आधा करने से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है, 2 गुना। अभी तो हमने पढ़ा था ना सीधे धारावाही तार के लिए आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस आधी की है तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इज जनरेटेड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कोइल ऑन एक्सियल पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस। एक्सियल पॉइंट के ऊपर, अक्स डिस्टेंस के ऊपर और आर रेडियस के कोइल के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 अक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यही होता है क्या। अब फर्स्ट केस क्या कह रहा है हमें, सेंटर पर, केंद्र पर, केंद्र यहां से सेंटर पर जाना है तो अक्स को कितना कर दें, 0। अक्स अगर 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर आ जाएगी, सेंटर पर। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि अक्स तो कितना हो चुका है, 0। इस 2 से 2 कैंसिल आउट, आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, बी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, यही होती है क्या सेंटर पर। बायो सावर्ट नियम से डायरेक्ट भी तो हम निकालते थे। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कहां पर, इस लूप की त्रिज्या के समान दूरी पर, इस लूप की रेडियस के इक्वल डिस्टेंस पर, मतलब अक्स अगर आर के बराबर हो, जितनी रेडियस है उतनी दूरी पर इधर चले, तो अब मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 ऊपर आर स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी आ गई, 3/2। ये कितना बन गया, 2 आर स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट आई, वो वैल्यूज तो सेम तरीके से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 इंटू 2 की पावर कितनी बनेगी, 3/2। यहाँ क्या बनेगा, आर क्यूब, आर क्यूब आर स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा तो नीचे बचेगा कितना, आर, यही वैल्यूज बची ना। हमें क्या निकालने के लिए रहा है, बी अपॉन बी नोट। तो बी अपॉन बी नोट अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, बी अपॉन बी नोट। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया, म्यू नोट आई से म्यू नोट आई गया, 2 से 2 गया, आर से आर गया। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना, म्यू नोट आई से म्यू नोट आई गया, 2 से 2 गया, आर से आर, बचा कितना, 1/2 की पावर 3/2। ये ऑप्शन में नहीं है लेकिन इसको मैं 2 इंटू 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। इसी को क्या लिखा जा सकता है, 1/2√2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, अभी ध्यान से पढ़ सकते थे आप, ये हार्ड न्यूमेरिकल बोल सकते थे इसको थोड़ा सा। द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल टू अलाउ द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता। इलेक्ट्रिक के लिए होता तो उसको क्या बोल देते, परमिटिविटी, वैद्युतशीलता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मैग्नेटिक मोनोपोल। मोनोपोल होते ही नहीं है चुंबक में, एकल ध्रुव। एकल ध्रुव का मतलब क्या होता है, अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ। तो मैग्नेट के अंदर अकेला नॉर्थ अकेला साउथ कभी नहीं होता, जहां नॉर्थ है वहां साउथ भी होगा। तो एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है मैग्नेट के अंदर। फिर द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ, एम्पियर के नियम का अवकल रूप आपको सोल्व करवा रखा है, डेल क्रॉस बी। वैसे ही किससे निकलता है, स्टोक्स कर्ल प्रमेय से। आप डायरेक्टली याद कर ले तो भी अच्छा है। बाकी मैक्सवेल के 4 समीकरण है, उन चारों समीकरण में हमने इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म दोनों लिख सकते हैं, उनमें से एक एम्पियर का नियम भी। जे वेक्टर यहाँ धारा घनत्व होता है। ए कोइल कैरिंग करंट बिहेव्स एज, धारा प्रवाहित करने वाली कुंडली। ये किसने बताया हमें, ओरस्टेड ने। क्या कहा, जब भी करंट फ्लो करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस कुंडली में धारा प्रवाहित कर रही है वो चुंबक की तरह व्यवहार करती है। नेक्स्ट, द थंब इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इंडिकेट, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा दर्शाता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैंने कैसे याद करने के लिए कहा था आपको, फादर मदर चाइल्ड। अंगूठा किसको दर्शाएगा, फोर्स को। ये मैग्नेटिक फील्ड, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड और ये चाइल्ड मतलब करंट। ये ट्रिक हुआ करती थी हमारे पास, अंगूठा फोर्स, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर किसको, करंट को। फादर मदर चाइल्ड, सबसे ऊपर कौन घर में, फादर, फिर मदर, फिर चाइल्ड। तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो अंगूठा किसको दर्शाता है, फोर्स। फोर्स मतलब मोशन, अरे जिस दिशा में बल उसी दिशा में क्या होती है, गति। द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू स्टेशनरी पैरेलल वायर्स, स्थिर धारा प्रवाहित करने वाले दो समांतर स्थिर तारों के बीच प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल।
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन डिस्टेंस, बिल्कुल होता है। कितना होता है, म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ ईच करंट, ये बात भी सही है, ये दो सही है। तो अच्छा, सेटिस्फाई न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, न्यूटन का तीसरा नियम होता है एक्शन रिएक्शन फोर्स इक्वल होंगे। दो वायर है, जितना फोर्स ये इस पर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा, तो सारे ही सही है अभी इसके लिए। ए करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क, टॉर्क कितना लगता है, कितना बल लागू लगता है, टो इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, एन आई ए बी साइन थीटा। एरिया पर डिपेंड करता है, करंट पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, तो इन तो तीनों पर ही निर्भर करता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड इज बी इफ एन टर्न्स, टोरॉइड क्या होता है, परिनालिका को, सोलेनोइड को ही सर्कुलर फॉर्म दे देते हैं, तो उसे क्या बोलने लग जाते हैं, टोरॉइड बोलने लग जाते हैं। ये हमारे पास टोरॉइड होता है। क्या कह रहा है, टोरॉइड के अंदर सेंटर पर टोरॉइड के उतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, बी यहाँ की बी कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, बस यहाँ एन कितना हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ इसके सरकमफेरेंस की फॉर्म में होगी क्या, बस इतना सा चेंज आता है हमारे पास। क्या पूछ रहा है, इफ एन आर नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, बाहर का नाम आते ही चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर दिमाग ही नहीं लगाना, बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितनी हो जाएगी, जीरो। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितनी होगी, जीरो, चाहे सोलेनोइड हो चाहे टोरॉइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड इन सोलेनोइड इन विच, परिनालिका के लिए, आई इज फ्लोइंग, द लेंथ ऑफ सोलेनोइड एंड नंबर ऑफ टर्न्स आर डबल। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इसी को और क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई। हमें क्या कह रहा है, यदि परिनालिका की लंबाई और घुमाव की संख्या, लंबाई को भी दोगुना कर दिया और परिनालिका की में फेरों की संख्या को भी दोगुना कर दिया जाए, तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब कह रहा है समान चुंबकीय क्षेत्र, समान ही है, अभी प्राप्त करने की आवश्यकता कहाँ, समान ही है, तो करंट में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। देखो, कुल फेरों की संख्या और कुल लंबाई को बढ़ाओगे, चुंबकीय क्षेत्र एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है, यूनिट लेंथ में। मैंने कहा पहले 10 जने थे, 10 जनों के पास 100 रुपए थे, अब 20 जने हैं, 20 जनों के पास 200 रुपए हो गए, एक जने के पैसे थोड़ी बदले। तो हमें किससे मतलब है, एकांक लंबाई में कितना है, यूनिट लेंथ में जब तक नंबर ऑफ टर्न नहीं बदलेगी तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सर्कुलर वायर की तरह बिहेव करेगा, टच है ये दोनों वायर्स, टच है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, यही तार इधर से आया, ऐसे घूम के इधर चला गया। तो वर्ताकार तार के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r, बस यहाँ आई की जगह आर की जगह कितना है, ए है, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2a, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर मेक्स एन रिवॉल्यूशन इन टी सेकंड, द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड एट इट्स सेंटर इज, एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे कर रहा है, एन चक्कर, तो कितना करंट फ्लो करेगा, एन ही। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या आएगा अभी हमारे पास, इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके सेंटर पर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पर एक सेकंड में एन चक्कर लगाता है। एन को क्या लिखा जा सकता है, चक्रों की संख्या को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, आवृत्ति की फॉर्म में। आवृत्ति क्या होती है, 1 बटा टाइम, तो चार्ज अपॉन टाइम ही करंट होता है। चार्ज कितना है, ई बाई टी, इसी को मैं एन इंटू ई भी लिख सकता हूँ ना, तो यही हमारे पास क्या है, करंट। फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r, तो म्यू नॉट आई की जगह कितना लिख दिया अभी हमने, एन ई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन। ठीक है ना, बातें वही है, बस थोड़ा बहुत क्या करता है, इधर उधर इनको घुमा फिरा के लिख दिया जाता है। ए चार्ज पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन सर्कल ऑफ रेडियस आर इन प्रेजेंस ऑफ ए कांस्टेंट ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ मतलब 90 डिग्री पर है मैग्नेटिक फील्ड, द टाइम पीरियड ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन इज, उसके परिक्रमण का आवर्त काल, अभी तो हमने निकाला था टाइम पीरियड, कितना आता था, टाइम पीरियड कितना आया था परिक्रमण के लिए, 2 पाई एम बटा क्यूब बी, टाइम पीरियड कितना आता था, 2 पाई एम अपॉन क्यूब बी। इसकी डिपेंडेंस पूछ रहा है, किस पर डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस आर, सही बात है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, रेडियस से स्वतंत्र होता है, प्रोपोर्शनल टू रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ना ना, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेडियस पर डिपेंड ही नहीं करता, त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं करता आवर्तकाल, जैसे जैसे वेग बढ़ेगा वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ जाएगी, टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनोइड प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड बी,
along its axis if value of current is doubled and number of turns per centimeter is half, the new magnetic field will be। अच्छा, परिनालिका है, क्या फॉर्मूला, म्यू नोट एन आई, इसी को क्या बोल सकते हैं, म्यू नोट कैपिटल एन बाई एल इंटू आई। दोनों में से कौन सा फॉर्मूला काम में लेना वो डिपेंड करेगा। द वैल्यू ऑफ करंट इज डबल्ड, इसको कितना कर दिया डबल, और इसको कितना कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ। तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कोई फर्क पड़ा है, नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र उतना उतना रहेगा ना। इसको बढ़ाया इसको घटा दिया तो नेट फर्क तो कुछ नहीं आया ना। फिर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनोइड इन फॉर्म ऑफ, परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो किसके रूप में होती है, स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल क्यों, क्योंकि इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं सकती। अरे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो चाहे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कोई भी आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करता है एक दूसरे को। नेक्स्ट देखना, फॉर टू पैरेलल वायर सेपरेशन डिस्टेंस डी आई एंड सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो, देखना पैरेलल करंट्स, सेम दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा, सेम डायरेक्शन में फ्लो होने वाले करंट हमेशा क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट, ये हमेशा क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन वाले क्या करेंगे आपस में रिपेल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी हमने इसको समझा था। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो ये क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ प्रतिकर्षण तो होना ही नहीं है, होना ही क्या है आकर्षण। फॉर्मूला क्या होता है, एकांक लंबाई के लिए, यूनिट लेंथ के लिए कितना होता है, यूनिट लेंथ के लिए होता है म्यू नोट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी, यही होता है। तो अब क्या कह रहा है, लेंथ एल, एल लंबाई के लिए कितना होगा, तो एल लंबाई के लिए फोर्स को किससे गुणा कर दो, एल इंटू स्मॉल एफ। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको किससे गुणा करना है, बस एल से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज, सीधे धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। सीधा धारावाही तार, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल, अंगूठा अगर धारा की दिशा को दर्शा रहा है तो अंगुलियों का घुमाव किसको दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ये अगर ऐसे तार है ना तो इसके चारों तरफ ऐसे चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा होगा इस प्लेन के अंदर। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर नहीं होता, इसकी लंबाई के अनुदिश नहीं होता, पैराबोलिक भी नहीं होती, सर्कुलर होती है। सर्कुलर इन प्लेन परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, चालक के लंबवत तल में वर्ताकार, ये चालक है इसका लंबवत तल, ये परपेंडिकुलर प्लेन, इस प्लेन के अंदर कैसी होती है, सर्कुलर होती है, वर्ताकार होती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन अभी। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र स्वतंत्र होता है। किस पर निर्भर करता है, किससे स्वतंत्र होता है, ध्यान से देखना, लंबे सीधे धारावाही, D इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर, यही होता है नहीं होता है। चालक से दूरी पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई से स्वतंत्र होता है ना, लेंथ ऑफ कंडक्टर, तार कितना लंबा, अनंत लंबाई का तार हो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी लेंथ से क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पर ये चीज डिपेंड नहीं करती है। इस चैप्टर के अंदर देखो मैं शॉर्ट के अंदर बता देता हूँ, ये हमारे सारे क्वेश्चंस थे, बड़ी आसानी से सोल्व हो गए। ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो इस चैप्टर के अंदर आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। जैसे 2024 में एक इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन आया था, आई की वैल्यू कितनी दे रखी, 2024 में इसी फॉर्मूला का एक क्वेश्चन आया था। आई की वैल्यू दे रखी थी, आई दिया हुआ था 1 एम्पियर, आर दिया हुआ था 1 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। बी कितना आ जाता, म्यू नोट अपॉन 2 पाई, म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन में कितना आ जाता 2 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, कितना बचता 2 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। तो अगर आपको टेस्ला क्यों, क्योंकि ये एम्पियर में और ये किसमें, मीटर में। तो अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सोल्व कर पाओगे भी। तो उम्मीद है भी आज के लेक्चर के अंदर जो भी क्वेश्चंस थे इजी वे के अंदर आसान आसान क्वेश्चंस थे, तो हमने जल्दी से इनको सोल्व कर लिया है, ज़्यादा टाइम हम खराब करेंगे भी नहीं एग्जाम टाइम पर। तो जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, जो टेस्ट सीरीज होती है उसके पेपर सॉल्यूशन लाइव चलता है, उसको थोड़ा सा देखते जाओ। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने अच्छे से पढ़ रखा है चीज़ों को, तो एक बार इनको रिवीजन के फॉर्म में, रिवीजन देखो बेस्ट रिवीजन होता है क्वेश्चंस की हेल्प से जो किया जाता है, ठीक है ना। इससे आपका क्वेश्चन भी सोल्व हो रहा है, एक प्रैक्टिस भी हो रही है और दूसरा कंसेप्ट भी सारे क्लियर हो रहे हैं।
तो आज की क्लास में, इस क्लास में हमने बहुत से कंसेप्ट्स एक बार से फिर से रिवाइज कर लिए। मेनली देखो लोरेंज फोर्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की बहुत संभावना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होता है। पथ तीन ही प्रकार के होते हैं, थीटा 0 हो तो स्ट्रेट लाइन, 90 हो तो सर्कुलर घूमने लग जाता है, और थीटा एंगल पर जाए मतलब 0 भी ना हो 90 भी ना हो तो पाथ कैसा होता था, हेलिकल या कुंडलिनी। वो सारी चीजें हमने लेक्चर के अंदर पढ़ रखी हैं। तो इन सारी चीजों को एक बार देख लेना, बायोसावर्ट का नियम, एम्पियर का नियम, इसके अलावा एमीटर वोल्ट मीटर कैसे बनते हैं उनको भी एक बार आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, इस क्लास के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक नए चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।